Hello coders, welcome back to another video of Webpath. जय हिंद दोस्तों। Today in this video we are going to learn how to make this responsive navbar with the help of HTML, CSS and a little bit JavaScript. As you can see, जैसे कि हम लोग विंडो को रिसाइज करते हैं तो यहाँ पर हैमबर्गर का आइकन आ जाता है। इस हैमबर्गर आइकन को क्लिक करने पर हमारे मेन्यू शो होने लगते हैं। So let's get started. So this is our basic setup of HTML. We have already linked our style.css and fun.css file. हमारे fun.css में हमने गूगल फन से फन फैमिली को इंपोर्ट किया है। चीटिंग करता है तो चलते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक nav विद द क्लास ऑफ nav bar। इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं एक div विद द क्लास ऑफ nav logo। इसके अंदर में लिख देते हैं logo। फिर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक div विद द क्लास ऑफ nav links, क्योंकि इसके अंदर हमारे सभी लिंक्स रहेंगे। फिर क्रिएट कर लेते हैं कि एक UL, उसके अंदर li, उसके अंदर एंकर टैग। एंकर टैग के href को सेट कर देते हैं हैश के बराबर। इसके अंदर में लिख देते हैं होम। फिर इसी को मल्टीपल टाइम कर लेते हैं रेप्लिकेट। फिर सेकंड होम में लिख देते हैं ब्लॉक्स। उसके बाद थर्ड होम में लिखेंगे हम लोग अबाउट। फिर लास्ट में सपोर्ट। हमारे HTML का पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब जंप करते हैं अपने style.css में। तो सबसे पहले टारगेट करेंगे हम अपने नया बार को। तो उसके लिए डॉट नया बार, इसमें हमें कंटेंट को सेंटर करना है। तो उसके लिए यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स का अलाइन आइटम सेंटर। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा लोगो जो है लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाए और ये होम ब्लॉक्स अबाउट जो है राइट साइड में अलाइन हो जाए। तो उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड नहीं बिटवीन का यूज़ करेंगे, बिटवीन। अब बैकग्राउंड में एक कलर दे देंगे, ये वाला टेक्स्ट के कलर को कर देंगे वाइट। अब टारगेट करेंगे हम अपने नैव लोगो को। तो नैव लोगो, इसमें सबसे पहले फॉन्ट साइज़ को कर देंगे 20 पिक्सल ताकि थोड़ा बड़ा दिखे, और मार्जिन दे देंगे लगभग 3 पिक्सल का। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने नैव लिंक्स के UL को। तो नैव लिंक्स UL, इसमें सबसे पहले कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर ताकि सेंटर में हो जाए। तो नैव लिंक नहीं लिंक्स, ये हो गया। अब टारगेट करेंगे हम नैव लिंक्स के UL के li को। ये जो आप लोगों को बुलेट्स दिख रहा है वाइट उसको हटाएंगे। तो उसके लिए लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन ताकि ये हट जाए। अब इसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने एंकर टैग को। तो करते हैं एग्जैक्ट इसी को कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, और li के बाद लिख देते हैं a। टेक्स्ट डेकोरेशन नन ताकि अंडरलाइन हट जाए, और कलर भी दे देते हैं वाइट। और ये सटा दिख रहा है तो इसमें पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल का, और इसके डिस्प्ले को कर देते हैं ब्लॉक ताकि पैडिंग विजिबल हो। अब ये विजिबल हो गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब हम लोग विंडो को रिसाइज कर रहे हैं तो ये मेन्यू का आइकन नहीं आ रहा है। तो मेन्यू के आइकन को लाने के लिए चलते हैं अपने index.html में। हमने पहले से ये fun.css में गूगल फन से आइकन को इंपोर्ट कर लिया है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे आइकन का। तो उसके लिए क्रिएट कर लेते हैं आई, इसको क्लास दे देते हैं मटेरियल आइकन्स, और इसके अंदर लिख देते हैं मेन्यू ताकि मेन्यू का आइकन आ जाए। ये आ गया मेन्यू का आइकन। अब इसको एक आईडी दे देते हैं ताकि हम लोग इसको स्टाइल कर सकें। तो ID इक्वल टू आइकन। अब चलते हैं अपने style.css में। यहाँ पर टारगेट करते हैं हम अपने आइकन को। इसमें कर्सर कर देते हैं पॉइंटर ताकि यहाँ पर जब भी कोई हवर करे तो ये पॉइंटर से हो जाए। उसके बाद इसके पोजीशन को कर देंगे एब्सोल्यूट। अब जैसे एब्सोल्यूट किए ये लेफ़्ट साइड में अलाइन हो गया, हम लोग चाहते हैं कि वो राइट साइड में चला जाए। तो उसके लिए राइट कर देंगे लगभग 10 पिक्सल। अब ये राइट साइड में चला गया। अब जैसे ही हम लोग विंडो को रिसाइज करें तो हम लोग चाहते हैं कि ये वाला आइकन बस शो हो हैमबर्गर का, ये होम ब्लॉक से अबाउट शो ना हो। तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग मीडिया क्वेरीज का। तो फ़िलहाल के लिए इसको कर देते हैं डिस्प्ले नन। हमें डिफ़ॉल्ट रूप से इसको शो नहीं कराना है तो कर देते हैं डिस्प्ले नन। अब यूज़ करेंगे हम लोग मीडिया क्वेरीज का। @media width less than equal to
400 पिक्सल। ये इसके अंदर का कोड कब रन होगा? जब विंडो का विड्थ जो है 400 पिक्सल से नीचे जाएगा। यहाँ पर मैंने 400 पिक्सल लिया है क्योंकि मैंने अपने ब्राउज़र का जूम है उसको बढ़ा रखा है। आप लोग 400 पिक्सल से ज़्यादा ही लेना। तो जैसे ही रिसाइज़ हो, हमारा ये जो होम ब्लॉक से अबाउट दिख रहा है वो गायब हो जाना चाहिए। तो उसके लिए सेलेक्ट करते हैं nav बार लिंक्स, यानी कि nav लिंक्स डिस्प्ले नन, और हमारा आइकन जो है शो हो जाना चाहिए। तो इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर आइकन इसके डिस्प्ले को कर देंगे ब्लॉक ताकि वो शो हो जाए। अब ये शो हो गया। अब इसको रिसाइज करके देखते हैं। जैसे ही ये बड़ा हो रहा है तो होम ब्लॉक से अबाउट शो हो रहे हैं, और जैसे ही ये छोटा हो रहा है तो हमारा आइकन शो हो रहा है। तो हम लोगों को आइकन को nav लिंक्स को डिज़ाइन भी करना है। तो फ़िलहाल के लिए इसको करते हैं कमेंट आउट, और हम लोग चाहते हैं कि लोगो जो है ऊपर में रहे और होम ब्लॉक्स अबाउट जो है नीचे में रहे। तो ये किसके अंदर में है? मतलब nav बार के अंदर में है। तो करते हैं अपने nav बार को सेलेक्ट, nav बार, इसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था तो लोगों को ऊपर करना है और इन सब को नीचे। तो क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, ताकि ये सभी कॉलम में आ जाए। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, हमारा लोगो जो है बीच में आ रहा है, उसको हम लोगों को लाना है स्टार्ट में। तो यूज़ करेंगे फ्लेक्स अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स स्टार्ट का, ताकि ये स्टार्ट में आ जाए। अब ये स्टार्ट में आ गया। हम लोगों को अब ये मेन्यू को शो करना है लाइन बाय लाइन, यानी कि कॉलम में। तो उसके लिए सेलेक्ट करेंगे अपने nav लिंक्स को और इसके UL को कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब ये कॉलम में आ गया, बट हम लोगों को चाहिए बीच में शो हो। तो उसके लिए इसमें विड्थ देंगे 100% और इसके LI को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर UL LI, इसमें भी कर देते हैं विड्थ 100% ताकि 100% विड्थ ले लें। nav लिंक्स को भी हमें सेंटर में इसके विड्थ को करना पड़ेगा 100, क्योंकि यही पेरेंट है, इसी के अंदर में nav UL और LI है। तो इसमें विड्थ कर देंगे 100% ताकि ये सेंटर में आ जाए। अब ये सेंटर में आ गया, बट इसमें हवर कर रहे हैं तो इफ़ेक्ट शो नहीं हो रहा है। तो एक इफ़ेक्ट लगाएंगे हवर का। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पर और इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट और हवर। और कौन सा कलर होना चाहिए उसके लिए करते हैं एग्जैक्ट बैकग्राउंड कलर को कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट और इसको थोड़ा कर देते हैं लाइट कलर। अब हवर करके देखते हैं, अब ये अच्छे से शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट रूप से शो ना हो, इसके लिए इसके डिस्प्ले को कर देते हैं नन। अब ये कब शो होना चाहिए? जब कोई क्लिक करे ये हैमबर्गर को। तो उसके लिए nav लिंक्स को करते हैं कॉपी और इसमें ऐड करेंगे एक एक्टिव क्लास। तो nav links डॉट एक्टिव, हम लोग एक्टिव क्लास जो है जावास्क्रिप्ट की मदद से ऐड करेंगे। तो nav links एक्टिव डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक। तो यहाँ पर चलते हैं index.html में। जैसे ही nav links में क्लास ऐड होता है एक्टिव का, तो ये हमारा मेन्यू जो है शो कर रहा है। तो इसको करेंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ठीक बॉडी के ऊपर एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर में सबसे पहले गेट कर लेंगे हम अपने आइकन को। तो लेट आइकन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID आइकन। उसके बाद गेट करेंगे ये nav लिंक्स को। तो यहाँ पर भी एक ID दे देते हैं, ID इक्वल टू लिंक्स, और इसको करते हैं रेप्लिकेट और इसको करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट और यहाँ भी कर देते हैं इसी को पेस्ट लिंक्स। अब आइकन में लगाते हैं एक इवेंट लिस्नर। तो आइकन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर क्लिक, जब भी कोई आइकन पर क्लिक करेगा तो इसके अंदर का फंक्शन रन होगा। तो हम क्या करेंगे, लिंक्स में एक्टिव क्लास ऐड कराएंगे। तो लिंक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एक्टिव। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। जब भी हम लोग मेन्यू को क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा मेन्यू खुल जा रहा है, और जैसे विंडो को रीसाइज कर रहे हैं तो मेन्यू जो है वापस से अपने पुराने पोजीशन में आ जा रहा है।
बट जो है हमारा हैमबर्गर जो है एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो चलते हैं अपने आइकन में और यहाँ पर दे देते हैं लगभग टॉप 2 पिक्सल, ताकि वो बीच में आ जाए। अब ये बीच में आ रहा है। अब इसको क्लिक करने पर हमारा मेन्यू ओपन हो रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।